महसूस ना हो, लेकिन हैरानी जरूर होगी, क्योंकि जब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे बहू ने अपनी सास को 6 सालों तक संदूक में बंद रखा, तो आपकी आंखों में भी आंसू छलक जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों, ये किस्सा हमारे भारत का ही है, जहां पर करीब 55 साल की एक महिला अचानक से ही घर से गायब हो गई। घर वालों ने पुलिस को फोन किया और जब पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की तो हर किसी का कहना है कि हमने आखिरी बार उन्हें यहाँ देखा, उन्हें वहां देखा। यानी कि किसी को भी नहीं पता कि आखिर 55 साल की वो महिला गई तो गई कहाँ। ऐसा करते करते पूरे 6 साल बीत गए और एक दिन अचानक से उस गायब महिला की बहू किसी काम से अपने मायके गई। त्योहार का समय चल रहा था तो घर के बाकी सदस्यों ने सोचा क्यों न घर की साफ सफाई की जाए, और जब बहू के कमरे में मौजूद संदूक को खोला गया तो हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, ये वही संदूक था जिसे खोलने से बहू ने सबको मना करके रखा था और उसकी चाबी भी हमेशा अपने पास ही रखती थी। लेकिन उस दिन जल्दी जल्दी में वो चाबी भूल गई और जब लोगों ने संदूक को साफ करने के मकसद से खोला तो उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि 6 सालों से गायब सास की तोड़ मरोड़ कर घुसाई गई लाश मौजूद थी। अब हर कोई ये देखकर हैरान था कि आखिर बहू ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, हमें पता है कि इस केस के बारे में सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये कोई क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बताया जा रहा है। पर दोस्तों, आप माने या ना माने, हमारी जिंदगी किसी क्राइम पेट्रोल के एपिसोड से कम नहीं है, जहां हम हर रोज इस तरह की चीजें होते हुए देखते हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि ये समझ में ही नहीं आता कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। क्योंकि जहां एक तरफ हम देखते हैं कि घरेलू उत्पीड़न के चलते कई सारी महिलाओं को काफी कुछ सहना पड़ता है, जहां दहेज के चक्कर में उन्हें मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि मार तक दिया जाता है, तो वहीं हमें ऐसे मामले भी सुनने को मिलते हैं जहां पर झूठे दहेज के केस में परिवार वालों को सजा हो जाती है। मतलब आजकल लोग इतना ज्यादा दोगलापंती करने लगे हैं कि किसके पक्ष में किस तरह फैसला किया जाए किसी को भी समझ नहीं आता। तभी तो 498A और 304B नाम की कानूनी धाराओं का आज गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि ये कोई कानूनी धारा ही नहीं बल्कि वो हथियार है जो कभी भी किसी भी हंसते खेलते इंसान की पूरी जिंदगी उजाड़ सकता है, और सिर्फ उस इंसान को ही क्यों, उसके पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। असल में भारत सरकार ने ये धाराएं उन महिलाओं के लिए बनाई थी जो दहेज प्रताड़ना का शिकार होती हैं, ताकि इस तरह की महिलाओं के बचाव में ससुराल पक्ष पर सीधे कार्रवाई हो सके। लेकिन दोस्तों, अगर साफ सुथरे तौर पर बताया जाए तो आज की नारी सब पर भारी वाला कॉन्सेप्ट बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। तभी तो इस तरह के जितने भी मामले दर्ज होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो फर्जी होते हैं, क्योंकि वो जमाना चला गया जब ससुराल वाले मिलकर महिलाओं पर उत्पीड़न करते थे और महिलाएं चुपचाप बैठ जाती थी। आज की नारियां सहना तो दूर की बात है, उल्टा घुमाकर रख भी देती हैं, और फिर भी अगर ज्यादा शान पट्टी की गई तो कानून की धाराओं को हथियार की तरह लेकर अपने परिवार वालों के सीने में भोंक दी जाती है, जिसके बाद तो भाई साहब लड़की के ससुराल वालों की पूरी जिंदगी लगभग खत्म समझिए। दोस्तों, यूपी में 2014 की इसी धारा के तहत 17,436 महिलाएं गिरफ्तार हुई थी, जिसमें से 60% महिलाएं अभी भी जेल की हवा खा रही हैं। लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि इनमें से अधिकतर महिलाएं झूठे केस में डाली गई। ऐसा कई बार होता है जहां पर छोटी छोटी उम्र की लड़कियां इस केस में जेल के अंदर हो जाती हैं, और जब वो बाहर निकलती है तो ना ही उनकी शादी होती है, ना ही वो किसी को मुंह दिखाने लायक रह जाती हैं, क्योंकि उनकी अपनी भाभी ने उनके ऊपर केस किया होता है। अब सुनने में सारी चीजें काफी मेलोड्रामा लग रही हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। हम कहते हैं कि मात्र कुछ लड़कियों के साथ ही ऐसा होता हो, लेकिन आप खुद ही सोचिए जिनके साथ ऐसा होता होगा उन पर क्या बीतती होगी। अब दोस्तों, ये पहलू जितना सच है उतनी ही सच ये बात भी है कि इन सारी खतरनाक धाराओं के बावजूद ससुराल वाले घर की बहू पर जोर जबरदस्ती करते हैं और बार बार दहेज की मांग करते हैं। इसके अलावा भी घर की बहू के साथ कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको बताने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, और फिर भी परिवार वाले छूट जाते हैं। जिस चीज का अंदाजा आपको इस बात से लग गया होगा कि अभी हमने आपको उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा बताया था उसमें से 40% केस ऐसे ही रफा दफा हो गए, क्योंकि पुलिस वालों को घूस देकर या फिर अपना पक्ष मजबूत करके घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं की बात को दबा दिया जाता है। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं,
पर दोस्तों, हम खुद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह के हालातों में किया क्या जा सकता है, क्योंकि जहां ऐसे मामले सामने आते हैं तो वहीं ऐसे भी मामले सामने आते हैं जिसमें हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल जाती है। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां झारखंड के करेडी गांव में सुनील नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम सुरजी था। दोस्तों, सुरजी गर्भवती थी और जब उसे लेबर पेन शुरू हुआ तो सुनील को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जिस गांव में रहते थे वहां पर ना ही कोई सड़क थी ना ही कोई व्यवस्था, जिसकी वजह से उनके गांव में कोई भी एम्बुलेंस पहुंच नहीं सकती थी। इसलिए सुनील और इनके परिवार वालों ने सुरजी को एक खाट पर लिटाया और गांव के करीब बने सामुदायिक भवन तक सभी के सभी सुरजी को उठाकर पैदल ही चल दिए। पर दोस्तों, जब सुनील और उसके परिवार वाले सामुदायिक भवन पहुंचे तो वहां पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेकार थी कि क्या ही बताएं। ऐसे में समय पर इलाज न मिलने की वजह से सुरजी और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस घटना के बाद लोगों ने अपना गुस्सा जरूर दिखाया और स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी अपनी खामियों पर पर्दा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन व्यवस्था वैसी की वैसी ही रही। और ये तो एक केस है, ऐसे न जाने कितने सारे केस हमारे भारत में हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर ठीक तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं न हो पाने के कारण लोगों को बिना किसी वजह की मौत के मुंह में जाना पड़ता है। स्वास्थ्य व्यवस्था होती तो आज सुनील की बीवी और बच्चा दोनों जीवित होते और उसके घर में भी खुशियों की किलकारी गूंज रही होती। लेकिन ऐसे न जाने कितने सुनील होंगे जो अपना पूरा परिवार एक ही पल में खो देते हैं। अब दोस्तों, हम इस तरह की चीजों पर क्या बोलें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। मतलब हम अपने देश को जापान और अमेरिका जैसे देशों की तरह डेवलप बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अधिकतर आबादी गांवों में रहती है और अगर उन्हें ही सुविधा नहीं मिलेगी तो भला हम किस तरह अपने आप को विकसित कह पाएंगे। सरकार के पास इसका जवाब हो ना हो, लेकिन आप हमें इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। दोस्तों, हमारी बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप वाकई में सोच में पड़ जाएंगे। ये बेहद ही दिलचस्प किस्सा है जिससे पता चलता है कि हाँ भाई, कलयुग आ गया है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों का ऐसा कहना होता है कि अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष जबरदस्ती करता है तो महिला को उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक संबंध न बनने के कारण एक पत्नी ने अपने पति का ही प्राइवेट पार्ट काट दिया। दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहाँ पर रीता नाम की 30 वर्षीय महिला अपने 10 साल के विवाहित जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जी हाँ, रीता की शादी को पूरे 10 साल बीत गए, लेकिन उसका और उसके पति का एक बार भी शारीरिक संबंध नहीं बना था। इसी वजह से इन दोनों के बीच झगड़े भी कई होते थे, क्योंकि रीता ये समझ नहीं पा रही थी कि अगर उसके पति को अपनी नई पीढ़ी को जन्म ही नहीं देना है तो वो उसके घर में क्या कर रही है। इस वजह से वो हमेशा नाराज रहती थी। लेकिन एक दिन इसी गुस्से में आकर उसने अपने पति के प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया और रीता ने इतना भयानक वार किया था कि प्राइवेट पार्ट के कटने की वजह से उसके पति के शरीर में भी उसका इन्फेक्शन हो गया और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। पुलिस वालों के पूछने पर रीता ने सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसका पति न सिर्फ उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाकर उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ने दे रहा था, बल्कि उसे मारता पीटता भी बहुत था। और रीता को शक था कि उसका पति कहीं और चक्कर चला रहा है, जिस वजह से कई बार इन दोनों के बीच काफी बहस भी हुई। लेकिन 10 सालों से एक ही चीज को सहते सहते रीता